नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य की बात और मैं आपके साथ सोनाली बघेल। बात करेंगे दिन भर की 10 बड़ी खबरों की। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जिले में धान के तुरंत परिवहन के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत धान और चावल के परिवहन तथा मिलिंग में लगे ट्रकों को जिले भर के भीतर नो एंट्री से गुजरने और टोल नाकों पर 0 लेन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। रीवा में पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड और गलन लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार सुबह धूप अपेक्षाकृत जल्दी निकल आई, लेकिन ठंडी हवा और नमी के कारण दिन भर गलन का अच्छा खासा असर महसूस किया गया। हालात यह है कि लोगों को सुबह और शाम ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। रीवा शहर में अव्यवस्थित यातायात और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए रीवा यातायात पुलिस ने आज सख्त अभियान चलाया है। पुलिस लाइन स्थित ई रिक्शा एवं ऑटो वाहनों पर विशेष कार्यवाही करते हुए उनके सभी आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई है। वर्दी न पहनने वाले चालकों पर भी कार्यवाही की गई है। यातायात थाना प्रभारी अनीमा शर्मा ने बताया कि कुल 80 ई रिक्शा को पुलिस लाइन में खड़ा कर दस्तावेज चेक किए गए हैं, जिनमें से 62 ई रिक्शा पर चालान कार्यवाही की गई है। साथ ही सभी चालकों को निर्धारित वर्दी अनिवार्य रूप से पहनने की हिदायत दी गई है। रामपुर बघेलान पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गांजा तस्करी के मामले में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही टीआई संदीप चतुर्वेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई। गिरफ्तार आरोपियों में अनिल बागरी, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई पंकज सिंह शामिल है। हालांकि गांजे की तस्करी में गिरफ्तार आरोपी और भाई अनिल बागरी से राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने पल्ला झाड़ लिया है। खजुराहो में वो मीडिया के सवालों से बचती नजर आई। उन्होंने इतना ही कहा कि कोई भी अपने आप को रिश्तेदार बना लेता है। मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर लें, तथ्यों की जानकारी के बाद ही बात करें। एक दिन पहले भी इसी सवाल से वे झल्ला गई थी। मऊगंज जिले के सीएम राइज स्कूल देव तालाब में मंगलवार को सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान यातायात प्रभारी नरेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में नरेश प्रताप सिंह ने छात्रों को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण नियम समझाए। उन्होंने बताया कि छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। सिंह ने हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को अनिवार्य और जीवन बचाने वाला बताया। उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन न इस्तेमाल करने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसे नियमों पर भी विस्तार से चर्चा की। शहडोल जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब सक्रिय हो गया है। कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह की अध्यक्षता में हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कई कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब पेट्रोल पंप बिना हेलमेट वाले 2 पहिया चालकों को पेट्रोल नहीं देंगे। उन्होंने पेट्रोल पंपों के आसपास हेलमेट बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा, ताकि लोग नियमों का पालन कर सकें। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से घास मैदानों का विस्तार कर रहा है। वर्तमान में रिजर्व में लगभग 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में घास मैदान मौजूद है। टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य जीवों के लिए घास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उनके जीवन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त अनुपयोगी घास पक्षियों के लिए घोंसले बनाने में सहायक होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। उमरिया जिले के मानपुर विकास खंड स्थित चित्राम गांव के छात्र और ग्रामीण मंगलवार कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए बच्चों को 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार चित्राम में लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित चंसुरा या अन्य स्थानों पर बच्चों को पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। मानपुर विकास खंड का एक बड़ा हिस्सा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। शाम होते इन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहता है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। भोपाल में श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच 2 नंबर स्टॉप पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अगर मस्जिद बनानी है तो अब्दुल कलाम या अशफाक उल्लाह के नाम से बनाए। बाबर के नाम पर मस्जिद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन के कार्यकर्ता बाबर के नाम वाला शौचालय का पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जिनके सार्वजनिक शौचालय परिसर में लगाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने पोस्टर जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस और संगठन कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। मौके पर क्विक रिस्पांस फोर्स के 40 से ज्यादा जवान और 25 से 30 पुलिसकर्मी तैनात रहे। छतरपुर के खजुराहो में रिसोर्ट में खाना खाने के बाद कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां से गंभीर हालत में 9 कर्मचारियों को ग्वालियर रेफर किया गया। 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, बाकी का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार ग्वालियर जाने के दौरान 2 लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जो कि जेएएच अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 का इलाज जारी है। इनमें से 3 वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग के लक्षण बताए हैं। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। जय हिंद, जय विंध्य।